हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 16 और हमारा चैप्टर का नाम है लाइट और ये हमारा क्लास 8 का साइंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसका कोई पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 नहीं है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि जो वर्ल्ड है ना, तो वो लार्जली नोन कैसे है? सेंसेस के माध्यम से। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। और जो हमारा सेंस ऑफ साइट है, मतलब देखना, राइट, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस माना जाता है, राइट। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स। इसके थ्रू हम लोग, इस सेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? माउंटेन्स को देख सकते हैं, राइट, रिवर्स को देख सकते हैं, ट्रीज़ को देख सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं, चेयर्स को और पीपल को, और सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, राइट। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स। हम लोग क्लाउड्स को भी देख सकते हैं। रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हम लोग किसको देखते हैं? क्लाउड्स को, रेनबोज को और बर्ड्स को, जो कि फ्लाई इन द स्काई करते रहते हैं, राइट। कौन? बर्ड्स। एट नाइट वी सी दी मून एंड द स्टार्स। और नाइट में हम लोग क्या करते हैं? या मून को देखते हैं या तो स्टार्स को देखते हैं या फिर दोनों को देखते हैं, राइट। मतलब मून और स्टार्स को हम लोग देख पाते हैं, राइट। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। तुम लोग इस जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या फिर जो बुक्स है, तो उनको आप उनका पेज भी देख सकते हो, सेंटेंस भी देख सकते हो, जो प्रिंट आउट किया गया है आप लोग वो भी देख सकते हो, ठीक है। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग देख सकते हैं ना, तो वो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, मतलब पॉसिबल कैसे है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 16.1, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, व्हाट मेक्स थिंग विजिबल। अब जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, राइट, तो कैसे? हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट। क्या आपने कभी भी थॉट किया हुआ है कि हम लोग वेरियस ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं, राइट। यू मे से डैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स। आप लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि अरे भाई, हम लोग तो आँख से देख पाते हैं, राइट, हमारी आंखें जो है वो देखती है ऑब्जेक्ट्स को, राइट। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। जब आप लोग की आँखें ही देखती है, ठीक है, तो डार्क में क्या आप लोग देख पाओगे अपने आंखें खुली करके भी? इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो आइज है वो अलोन कैन नॉट सी, मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता इन द डार्क में, जब वो अलोन हो, राइट। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब लाइट आता है, ठीक है, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आइज डैट वी सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग लाइट में देख पाते हैं। द लाइट में हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब जो लाइट है या तो वो ऑब्जेक्ट से आ रहा होता है, राइट, और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, या फिर उस वहाँ मतलब कहीं और से उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके हम लोग उसको देख पा रहे हैं, राइट। यू लर्न इन क्लास 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror। अब आप लोग ने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जो भी पॉलिश्ड हो गए या फिर शाइनी सरफेस हो गए, तो वो कैसे एक्ट करते हैं? वो एक्ट एज अ मिरर करते हैं, ठीक है। मिरर जैसा वो एक्ट करते हैं, मतलब मिरर टाइप। ओके, मतलब मिरर हो गया वो चीज़, ठीक है। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शंस ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब जो मिरर है तो वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है जब भी उस पर क्या होता है? लाइट फॉल करता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। अब क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि मतलब किस डायरेक्शन में लाइट फॉल हो रहा है, ठीक है, जब रिफ्लेक्ट होके ऑन द सरफेस से? तो ये आप लोग को बताना है। लेट अस फाइंड आउट। चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 16.2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लाइट चैप्टर में बेसिकली हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्टिविटी 16.1 फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। अब एक आप लोग वाइट शीट पेपर ले लीजिए, या तो ड्राइंग मतलब ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, या फिर टेबल पे आप लोग ले लीजिए एक वाइट शीट पेपर। ओके, टेक नेक्स्ट हम लोग देखा जाएगा। Take a comb and close all its opening except one in the middle. You can use a strip of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb from one side. अब यहाँ पे 16.1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे अरेंज्ड फॉर शोइंग रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जैसे कि कॉम्ब हम लोग ले लेंगे, ठीक है, और उसका जो क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग, उसका जो भी ओपनिंग है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे,
उसको क्लोज कर देंगे, एक्सेप्ट वन इन द मिडिल, बस एक ही मतलब बीच को छोड़ के, राइट। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस, आप लोग ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू दिस शीट ऑफ पेपर, अब आप लोग को होल्ड करके रखना है कॉम को परपेंडिकुलरी, ठीक है, शीट ऑफ द पेपर को, मतलब पेपर पे, ओके। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रो द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड, अब आप लोग टॉर्च दिखाओ, जो हम लोग ने मिडिल वाले में ओपन किया था, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग टॉर्च को दिखाएंगे, ठीक है। विथ स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम्ब यू विल सी अ रे ऑफ लाइट अलोंग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम्ब, ठीक है। अब आप लोग क्या देखेंगे, एक रे ऑफ लाइट दिखेंगे, कहाँ पे, पेपर पे। कीप द कॉम्ब एंड टर्च स्टेडी, और आपने कॉम्ब को और टर्च को स्टेडी मतलब शांत रखना है, ठीक है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, अब आप लोग जो लाइट रे जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग प्लेन मिरर को स्ट्रिप कर दीजिए। व्हाट यू एब्जॉर्ब, अब आप लोग वहाँ पे क्या एब्जॉर्ब करोगे, देखिए आप लोग यहाँ पे फिगर में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या देखेंगे, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, अब जैसे ही आप लोग वहाँ पे मिरर रखोगे, ठीक है, तो जो लाइट आ रहा था, ठीक है, कॉम्ब से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ओके। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, अब वो लाइट, ठीक है, जो कि स्ट्राइक करेगा कोई भी सरफेस पे, इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, अब उसी को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ओके। द रे डैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, अब वो रे, ठीक है, जो वापस से कम बैक आएगा सरफेस पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हम लोग एक फिगर से समझा जाए, ठीक है, जैसे कि आप लोग इसको एक मिरर मान लीजिए, ठीक है, तो जब यहाँ से एक रे आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, तो इसी रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ओके। इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ओके। अब जब ये सरफेस पे आया, ठीक है, तो इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब ये जब वापस से रिफ्लेक्ट होके जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ओके। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, a ray of light is an idealization in reality which have a narrow beam of light which is made of several rays. For simplicity we use the term ray for a narrow beam of light. ये एक छोटा सा दिया गया है कि जो रे ऑफ लाइट है ना, तो वो एक आइडियलाइजेशन है, ठीक है। इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज़ मेड ऑफ सेवरल रेज, ठीक है। नैरो बीम ऑफ लाइट होता है जो कि बहुत सारे रेज से बना हुआ रहता है, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए वी यूज़ द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट, ओके। अब आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, अब आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कि जो प्लेन मिरर को दिखा सके। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, आप लोग अपने फ्रेंड्स के द्वारा, राइट, आप लोग इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को आप लोग पेपर पे शो कीजिए। रिमूव द मिरर एंड द कॉम, अब आप लोग मिरर और कॉम को दोनों को हटा दीजिए। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, आप लोग को एक लाइन बनानी है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल को मेजर करके। 2D लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज स्ट्राइक्स द मिरर, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, मैं बताया था कि इसको आप लोग मिरर मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे आया, अब इन दोनों का जो बीच का है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। एन से डिनोट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ओके। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, तो अगर कोई पूछे कि नॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स किसको बोलेंगे, तो आप लोग सीधा सीधा बोलिएगा, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ओके, आई से। नेक्स्ट है हमारा, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो एंगल, ठीक है, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा हो, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे ये प्लेन सरफेस हो गया, ठीक है, ओके, ये हमारा इंसिडेंट रे गया, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ओके।
और इन दोनों का जो बीच का ये पोर्शन है, तो मतलब बीच का जो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल का बीच का जो क्या है एंगल है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, एंगल, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट टेबल है 16.1 एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्शन। आप लोग को यही नोट डाउन करना है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? क्या ये दोनों इक्वल हैं? इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली इट इज़ सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पाया गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला लॉ है किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स होगा, ठीक है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, राइट। अब यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दी हुई है, ठीक है, 16.2, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में। बाकी आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।